इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस रिलेशन दिया हुआ है जिसमें O2 कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में, ठीक है। साथ में इस इक्वेशन का आपको Kc दिया हुआ है और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.040 मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 यानी ओजोन का पूछा है इन मोलिटी में। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप निकालोगे Kc का एक्सप्रेशन, तो Kc क्या होगा इसका, तो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाई O2 कॉन्सेंट्रेशन का क्यू होगा। अब Kc का वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻59। अब आपको O3 चाहिए, तो O3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका क्यूब इंटू Kc का वैल्यू। अब इसको अगर पुट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.04 का यहाँ पे क्यूब है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 0.04 ले सकते हो 4 × 10⁻⁻2, ठीक। अब इसको आप क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 3 यहाँ कर लेते हैं और 10⁻⁻6 हो जाएगा और 10⁻⁻59 हो जाएगा। इसको तुम ऐड कर लो तो ये हो जाएगा, ये जो पावर जो इसको आप सम करके ले सकते हो 10⁻⁻65। बात समझ में आता है, इसका ये पावर का बस सम हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस वैल्यू का रूट होगा, ये पूरे वैल्यू का रूट होगा, ठीक है। तो रूट निकालें तो इस 3 को आप 4 मान सकते हो नियर अबाउट, ठीक है। इस 3 को आप 4 मान सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका चीज़ थोड़ा सा करने में आसान होगा। या इनफैक्ट क्या होगा, आप क्या करो, यहाँ जो पावर 65 लिया हुआ है ना, 65 को अगर यहाँ पे पावर को 64 करोगे तो ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको आप देखोगे तो ओजोन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर क्यू यहाँ पे है इंटू 3 था 10⁻⁻65 था। इसको अगर हम 64 बनाते हैं तो यहाँ पे 10⁻⁻1 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे यानी 10 से को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यू इंटू हो जाएगा बाई 10, यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻64 है। अब O3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका रूट लेंगे, यानी इस पूरे क्वांटिटी का हम रूट लेते हैं तो 10⁻32 बाहर आएगा। और यहाँ पे जो 3 4 उसमें से एक 4 बाहर निकाल लो, तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा अंदर में टर्म, तो आपके पास पावर क्यू में से एक 4 बाहर निकला तो अंदर में क्या होगा, अंदर में एक ही 4 बचेगा इंटू 3 बचेगा बाई 10 बचेगा और उसका पावर हाफ रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 1/1.2 का पावर हाफ होगा इंटू 10⁻32 होगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आपका 10⁻32 होना चाहिए और साथ में आपका जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं 4 से हल्का सा बड़ा होगा, ठीक है, 4 से हल्का सा बड़ा होगा। तो 4 से हल्का सा बड़ा और 10⁻32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो चूंकि आपका ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो इतना हम अप्रोक्सीमेशन आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह के सिंपल अप्रोच के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।